वेलकम बैक नाज़रीन। आप देख रहे हैं ईद स्पेशल और मैं और रोहेल मिलके बड़ा ज़बरदस्त हम इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि हमारे गेस्ट बड़े ज़बरदस्त हैं। मेरे राइट साइड पे जो ख्वाजा नवीद साहब बैठे हुए, आप लोगों को याद होगा इनका एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम था ख्वाजा नवीद की अदालत। तो हम थोड़ा ब्रेक पे थे तो हम उस पर थोड़ा सा बातचीत कर रहे थे, तो हमने कहा चले ब्रेक से वापस आएंगे तो उस पर उनसे वो अदालतों में बात होगी अदालत। बिलखुसूस। हाँ, लेकिन उससे पहले हम ब्रेक पे जाने से पहले भाभी से बात कर रहे थे, वो कुछ ईदी का बता रही थी। आप कुछ बता रही थी ईदी का। हाँ, आपने पूछा था ना डिमांडिंग बच्चे, हाँ बच्चे, हाँ। पहले तो नहीं थे, लेकिन अब बच्चे कहते हैं डिमांडिंग नहीं कहें, बस उनका शौक है कि मामा हमें इतनी आप दीजिएगा ईदी। तो वो आप दोनों से अलग अलग के पापा से अलग अलग हैं, मामा से अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग, पापा अलग, मामा और अलग। वो ईदी मिलने के बाद वो उनके पास ही रहती है उन्हीं के पास। अच्छा ठीक है। मैं समझी कि फिर वो क्योंकि अमूमी तौर पे होता ही है ना। नहीं, मैं बहाने ईदी के- बहाने से फिर बेटों से तो ले, छोटे हैं ना वो हाँ। लोग, तो ले लेती हूँ, ओके। फिर उन्हीं के लिए उन्हीं की चीजें मंगा देती हूँ। लेकिन जिनका स्टिल बच्चों को उनका यही जो होता है अच्छा कि जो स्पेशली जो माएँ होती हैं वो बच्चों से ईदी जो है जब मिलती है सारी वो कलेक्ट कर लेती हैं, अपने पास रख लेती नहीं, हैं अब बच्चे और नहीं उनके लेते। पास अब ही बड़े नहीं अब उनके ना, लिए अब चीजें तो आती हमारा हैं। वाला दौर नहीं है अब। हिसाब याद रखते हैं बच्चे। मामा वही तो- उसने हाँ, पापा ने इतने दिए, चाचू ने इतने दिए, टोटल ये हो गया मामा। टोटल ये हो गया। और फिर हालांकि उस ईदी से उनकी लिए चीजें आ रही होती है, लेकिन उसके बावजूद ये होता है हमारी ईदी तो आपने खर्च कर और दी, हमारी ईदी ये आपने पता खर्च लग कर जाए दी। कि हम गैर हाजिर थे और हमारी एब्सेंस में कोई रिश्तेदार ईदी लेके गया था, हाँ। वो कहाँ है, वो कहाँ हाँ। और उसमें उतने पैसे थे या उतनी वो इन्वेस्टिगेट भी हो हाँ, जाता है। आज cousin के से पूछ बच्चे के। माशाल्लाह बहुत शार्प हैं, बहुत बहुत ज्यादा। शार्प हैं। सबका हिसाब लगा के रखते हाँ। हैं, ननियाल से कितने लेना है, ददियाल से कितने लेना है, सबको उनको अभी से है। अच्छा, हम ननियाल ददियाल की बात कर रहे थे और ससुराल की बात कर रहे थे पहले, तो ये बताइए कि आज भी वो रिवायत बरकरार है आपके घर में हाँ, कि अल्हम्दुलिल्लाह। ससुराल से जोड़ा आ रहा है ईद का जो है, और वो एक होता था ना, एक पूरी Cultures ट्रेस सच में, के आती थी, उसमें जोड़ा भी होता था, चूड़ियां कुछ भी होती जगहों पर थी, होता है, कुछ में मेहंदी नहीं भी होता। होती थी, सवैयां, मतलब उसकी जो लवाजमात है वो सब होते थे। तो आज भी वो आपके घर में रिवायत बरकरार है? हाँ हाँ, अभी जैसे मेरी बेटी का नहीं नहीं, आपकी बेटी तो माशाल्लाह अभी शादी में, आपकी बात करूंगी, आपके लिए ससुराल से अभी भी आता है या वो शुरू की मेरे बात तो है? सास ससुर की तो डेथ हो गई है। तो मतलब नंदे, अच्छा उस चीज नहीं, को सना, वो कंटिन्यू कुछ नहीं कल्चर्स करती। में है, कुछ हाँ। कल्चर्स में, कुछ में ऐसा होता है कि शादी के पहले साल आता है फिर नहीं आता, और कुछ कल्चर्स में कि वो तो हर हर साल आता है। तो वो मुख्तलिफ, क्योंकि आपको पता है मल्टी कल्चर्स हैं, फिर वो नहीं, ये ससुराल से नहीं होता, ये तो मैके से आता है। हाँ मैके सॉरी, हाँ मैके नहीं, मैके से आता है। मैके से भी आते लड़की हैं, का ससुराल भी भी मैके जाता है, ससुराल से भी आते हैं। एक्सचेंज है। नहीं, मैके से भी आते हैं, बात ससुराल वाले भी कर रहे होते हैं ना कि बहू है हमारी, Again, तो चलो। हाँ, बहुत इट्स वाइस मुख्तलिफ है, वर्सा, मतलब vice versa। कुछ फैमिलीज में होता है, कुछ में नहीं होता भाई है। उन्होंने तो दे आप- दिया है ना, आप भाई आय हाय, सब- आय हाय, Oh क्या my God, बात oh है, my भाई, God। जबरदस्त मैसेज ऑफ द डे, मतलब इससे खूबसूरत बात अब कोई इससे नहीं हो ज्यादा क्या सकती। चाहिए? क्या मोहब्बत सही है, है। क्या माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ने बस से बचाया आप लोगों को, माशाल्लाह माशाल्लाह। नवीद भाई खुश हो गए, अब उन्होंने- भाई मेरा आज उन्होंने पूरा क्रेडिट कार्ड ही दे दिया है। अब हाँ, अब अगला गिफ्ट आने वाला है आपके पास भी बहुत बस जबरदस्त। सही, आप अदालत की तरफ माशाल्लाह। चलते हैं जरा। बिल्कुल जी ख्वाजा साहब, खुसूसी आपका अदालतों की बात खुसूसी हो रही अदालत थी। की बात, आपका बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम है, बड़ा हॉट हिट हुआ, तो उसका थोड़ा सा भी आप कुछ उसकी- ब्रेक में बता रहे थे। उसकी मकबूलियत की जो खास वजह थी ना, हम्म। उसमें रिटन स्क्रिप्ट नहीं था। हम्म। उसमें बिठा दिया जाता था और मैं पहले डायरेक्शन दे देता था कि ये आपकी नंद है, ये आपकी भावज है, अच्छा। अब आपने आपस में बहस करती है। हम्म। तो मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता था हम्म। कि आपका ये केस है, आपका ये जवाब है। कहती थी सर आप छोड़ दें इसको, तो मैं खुद निपट लूंगी। सब वो रिश्ता ही ऐसा है ना, हाँ, नन भावच वो, फिर वो हाँ। ऐसे ऐसे हमारे लोग इतने टैलेंटेड हैं। हाँ। एक बड़ी भी थी, उनके साथ एक यंग बच्चा बैठा हुआ था और मैरिड लड़की नहीं थी जिसको हमने बीवी बनाया हुआ था, दुल्हन। ओके वो मुश्किल से 17-18 साल की लड़की थी। तो ओके। वो बड़ी बी ने क्या किया कि बैठे बैठे आपकी तरह का बड़ा प्यारा सा बच्चा था, उन्हें एकदम उसका मुंह पकड़ लिया। कहती my है God. जज साहब देखें मेरा बच्चा कितना कमजोर हो गया है, बहू जरा ख्याल नहीं रखती। बहू जो है वो कहती है पहले कौन सा अदनान समी था, एक्सटेम्पोर उसके दिमाग में अदनान समी आ और गया। ये सब लाइव, मतलब लाइव सर, क्या एक्सटेम्पोर। बात है, इसी का मैंने मजा देखा। है। हाँ। एक खातून जो है वो बड़ा चीख कर कहती है कि जज साहब, दूसरी औरत की तरफ इशारा करके इसने मेरे शौहर को हाथों में ले लिया है। अच्छा, तब भी मैंने कहा उसने आपको हाथ में लेना नहीं आता। तब भी उसने ख्वाजा साहब वो ये नहीं बोला कि सलमान खान है, उसने बोला कि अदनान सामी है। अदनान तब सामी। भी मतलब एक्सटेम्पोर उसके दिमाग में अदनान सभी आ गया। ऐसा ही उन्होंने कहा मेरा बिल्कुल है। बच्चा कितना कमजोर हो गया है, हाँ। बहू जरा ख्याल नहीं रखती। हाँ, मैंने कहा ऐसा ही। पहले कौन सा अदनान समी ये था? मामला, ये सास बहू वाला हल कब होगा मुझे सारी तो बताएं। मलका तरन वो कौन सी है अपना मलका एलिजाबेथ की बहू भी जो है उससे सेट नहीं थी। अच्छा, लेडी डायना का भी काम मलका एलिजाबेथ ने उतारा। अभी उसकी जो
पोते की बीवी आई, उसको हाँ, भी फारग ऐसा कर ही दिया उसने, क्या सारा के क्या नाम है ये उसका? सब कॉन्टिनेंटल में नहीं है, यानी कि आप सब देखिए जगह, वहाँ सब यूरोप में जगह भी है, यूरोप आदि में का, भी है, हर मुल्क अमेरिका में में है। भी है, सही बात है। उस समय होता क्या है सर, कि सास जो होती है ना 25 साल तक एक बच्चा पालती है, सीने से लगा के रखती है, बहू आती है वो एक दिन में उसको ले जाती है। सर नहीं, मैं थोड़ा सा डिफर करूंगी यहाँ ये पे। उसका बड़ा रीजन गड़बड़ है। ये है कि देखिए ठीक है उन्होंने 25 साल संभाल के रखा, पहले वो कहता आपने था शादी मामा कर दी। मामा मामा, अब कहता है डार्लिंग डार्लिंग डार्लिंग। डार्लिंग फर्क हो गया ना, नहीं मामा से डार्लिंग पे आ गया। ऐसे ये ही। तो सर, वो ये तो this is a दुख वो part of जानती है ना life। जो सासें हैं। ऐसा लेकिन ही है। सास आप जरा आप वो बहू हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू बहू थी, थी। वो ड्रामा भी हाँ, इसलिए वो आया तो था बड़ा ना। पुराना था। हाँ, क्या लेकिन बात मैं है। ये समझती हूँ भाभी, आप मेरी बात से शायद अग्री करें कि देखिए जो सास बहू का रिश्ता है वो भी बड़ा खूबसूरत होता है अगर आप समझें, जी हाँ, ठीक है। क्योंकि अब कहते हैं कि अगर हमारी, अब जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ, अगर मेरी वालदा मुझे कुछ कहें तो भाई ठीक है, अम्मी है डांट लिए, कोई मसला नहीं है। सास अगर कुछ बोलने तो मुझे बुरा लगे तो ये गलत है भाई, वो भी माँ है ना, अगर आपको बोल सकती है। इसी तरह सासों का भी काम है कि जी आप जैसे अपनी बेटी को वेलकम करते हैं ना, जब आपकी बेटी घर आती है तो जब आपकी बहू भी अगर मैके जा रही है तो आपको वो नहीं होना चाहिए, इख्तलाफ नहीं होना चाहिए, और आप बेटी को भी, बहू को भी इतना स्पेस दें कि वो आके आपके बीच में जगह बना सके। तो दोनों एंगल से देखा जाए और दोनों हैंड से जो है आपको एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बनाने की जरूरत होती है और Compromise है स्पेस। दोनों हाँ, सिचुएशंस में। तो जहाँ अगर आप जिद पे आ जाए तो फिर वहीं रिश्ते खराब होते हैं। बस कंप्रोमाइज करना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एग्जैक्टली। सर हमारे तो- अब्बू का एक बड़ा अच्छी बात याद आ गई मरहूम की, मुझे जी। हमें इनको गुस्सा भी आ जाएगा थोड़ा सुन के। वो ये क्या करते थे कि यार देखो मेरे बाद अगर खुदा ना खास्ता तुम इन बीवियों के चक्करों में आके लड़ मत जाना। क्या मकसद अब्बू? कहते देखो कल को हम रहें ना रहें तो भाई तो दोबारा नहीं आ सकते, बीवियां तो आ सकती हैं। फौरन आ Oh जाएगी। my इनकी God। बात में मत आना वरना लड़ जाओगे आपस में तुम। तो ये इनका जवाब आता था, ये खुद बताएंगे तुम्हारा क्या जवाब क्या आता था फिर? नहीं मैं कहती थी बीवियां फालतू थोड़ी है कोई। हाँ, सही बात है ना, सबको एक, सबकी एक अलग जगह है। बिल्कुल। नहीं, हर आपने एक अपनी कैपेसिटी में अच्छा जवाब दिया, लेकिन मुझे लगता है वालिद साहब की हैसियत से, क्योंकि अब आप भी फैमिली हैं, आपकी खुद की भी औलादें हैं, तो डेफिनेटली जो सोच आपके वालिद ने रखी थी और उसको आपने सस्टेन उनकी करते ये हुए थी अपनी कि औलादों देखे मौका आए तो भाई को नहीं छोड़ना, बाकी बीवी लड़ना नहीं ले मत। लेना। ब्लड रिलेशन हाँ। ताहयात रहेगा, जो एडिशनल रिलेशनशिप बनाई जाती है वो फॉर अ टाइम बीइंग है, उन्होंने लेकिन कहा वो भाई sustain भी हो रिप्लेस, सकती है। उन्होंने कहा भाई रिप्लेसेबल सर, नहीं है, एग्जैक्टली। लेकिन अक्सर हर बीवी जो घर है में- ये रिप्लेसेबल पार्ट है। अक्सर हर घर में आप देखें ये सच है कि लड़ रहे हैं बीवियों के चक्करों में बिला वजह का। खामोखा। हर घर में ये है, माने आप मेरी बात। लेकिन बेचारी सर, इतनी मुश्किल से वो बहू लेकर आती है, मेहनत से लाती हैं, बेचारी कहाँ कहाँ से पैसे इकट्ठे करते हैं, जो बात हकीकत है, जो 50 हालात घर चल रहे हैं। देखती हैं औरतें, उसके फिर बाद वो जाती लड़ते हैं, फिर आपस लड़कियों में पे आपस में वही लड़ाई झगड़े होते हैं। लेकिन वो सगे नवीद भाई भाई आपको आपस नहीं में लड़ रहे लगता होते हैं। कि यहाँ पे थोड़ा सा जो बेटा और जो शौहर है उसका रोल बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अगर वो बैलेंस करे ना माँ को के रिश्ते को और बीवी के रिश्ते को, कहाँ से करेगा बैलेंस? तो जो नहीं, बैलेंस करता है तो माँ कहती है तो गुलाम हो गया जोरू का, नहीं और अगर वहाँ करता है तो तुम कहती है तुम तो हर वक्त अम्मा के चक्करों में लगे, तो मैं क्या वहाँ से आई हूँ, किसी उससे आई हूँ, उठा के लाए आप मुझे, आप शादी करके लाए मेरे साथ, निकाह सही बात हुआ है। है। तो हाँ। निकाह हुआ है मेरा। अब मेरी बीवी dialogue- बोलेगी, अब आप बताएं वो माँ जो बेचारी बचपन से हमें पाल के बड़ा भाई किया, ये एक अब जरा भले वो नाजायज कर नबी रही भाई है, आप देखो एक्टिंग गुस्से करते हैं, में। यू आर अ गुड एक्टर, ठीक है। सीरियस वो भले हो जाती है, माँ गुस्से में करती है तो हम्म। अब वो उसने पाला पोसा बड़ा किया है हमें, अब हम भले गलत भी कुछ बोल दिया उन्होंने, इसको भी कह दिया, तो अब यार कैसे जवाब देंगे उनको भाई? नहीं, बैलेंस एक- करने की एक- जो मैं बात कर रही थी वो ये थी कि देखें ज़ाहिर है माँ है, बूढ़ी भी हो गई हैं, ज़ईफ भी हो गई हैं और उनका एक अलग एक आपकी अपना bonding- मुकाम है। उनका मकाम है माँ का, ठीक है। अगर ऐसा है तो आप बैलेंस इस तरह हो सकता है कि आप बेगम को यार देखो अगर वो नाजायज भी बोले कोई बात नहीं, मैं उनको जवाब नहीं दे सकता, तुम तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड अगर मैं उनकी बात सुन के आके अगर आपके साथ आर्ग्यू करूँ तो आप शिकायत करो, मैं आपसे नहीं आर्ग्यू कर रहा, तो इस तरह से बैलेंस हो सकता है। और लड़कों के लिए मेरा ये होता है जवाब कि भाई अगर तुझे गुस्सा आ रहा है अपनी माँ पे या बाप पे, तू अपने बेटे को देखना या बेटी को देखना, वो जो बिस्तर पे पड़ा है, तो कल तू उस जगह था, हाँ, ठीक है, इसी माँ ने बाप ने तुझे पाल के बड़ा किया, ठीक है, अब जो तू करेगा ना कल वो तेरे साथ करेंगे। बिल्कुल ऐसे। सही बता रहा हूँ। 100% एक मिनट के लिए अगर मकाफात तुम गुस्सा है, बिल्कुल। चाहे फौरन मकाफात बिस्तर पे अमल। पड़े अपनी औलाद को देख लें, तो बिल्कुल। आपको नजर आएगा यार किस तरह मेरी माँ ने मेरे पैम्पर चेंज किए, मेरे सर्दी गर्मी बिल्कुल। सोती नहीं है, मेरे खाने का ख्याल, मेरा बाप बाहर से आ रहा है तो मेरे लिए चीजें ला रहा है, फीडर जो भी चीजें खैर ये सब भूल जाते हैं। भूल जाते हैं, और आप हाँ। अपने माँ बाप से बदतमीजियां कर रहे हैं और चलें गुस्सा सर, कर हम रहे हैं। सबके लिए दुआ गो हैं, आप लोग भी अल्लाह यहाँ पर ताला आए हैं, अल्लाह ताला लोगों को सबके कल लिए देगा। आसानियां बेशक, करे बेशक। और अल्लाह ताला सबके घरों में बरकत रहे, ये लड़ाई और झगड़े खुशियां ईद लाए। का दिन है, ईद में सारी और बातें ईद वाले साथ दिन जो है बिल्कुल नहीं लड़ाई बहुओं को करें। झप्पी डालें ओए होए। जादू और की झप्पी बात दें। खत्म करें, हाँ। बहुएं भी जो है ईगो मार दें, छोड़ दें साथ
वेलकम बैक जनाब। और यकीनन आप लोग ईद एंजॉय कर रहे होंगे, हम भी आपके साथ ईद एंजॉय कर रहे हैं। और हमारे साथ जो हम मेहमान बैठे हुए हैं उनसे पूछ रहे हैं, जान रहे हैं कि उनकी ईद किस तरह से सेलिब्रेट हो रही है। और हमें बड़ा मज़ा आ रहा है उनको सुनकर, आप भी यकीनन लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। नवीद बुलंद साहब और उनकी मिसेस हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि मुझे बताएं कि एक जनरल सा सवाल है मेरा ना, ये पूरा पैकेज है रमज़ान का, चांद रात का और ईद का जो अभी तक चल रहा है, ठीक है, इस पूरे पैकेज में क्या ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है? क्या अच्छा लगता है कि रात की सहरी के औकात या इफ्तार पार्टीज़ या चांद रात सेलिब्रेशन या सुबह नमाज के बाद आना, एक पूरा सिस्टम चेंज हो जाना, और फिर रोज़ा होता है, रोज़ा नहीं होता, फिर खाना भी खाना है, वो एक एक्सेप्टेंस, रियलाइजेशन। तो इस पूरे पैकेज में क्या चीज़ ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है? सबसे पहले तो रमज़ान अच्छा लगता है, लाजवाब है। और उस कुदरती अल्लाह की तरफ से ऐसी वो बहारें आ रही होती हैं कि आपको अच्छा लगता है कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहे हैं आप। और क्या कहते हैं, फिर शाम में तैयारियां हो रही हैं, हम तो ऑफिस होते हैं, ये तैयारियां कर रही होती हैं पूरे दिन। जब शाम को पहुंचते हैं तो इफ्तारी लगी हुई होती है, बच्चे पूरी फैमिली साथ होती है और इन्जॉय। और सबसे ज़्यादा समोसे और पकौड़ों पे नज़र होती है एक दूसरे की। नई नई डिशेस नई नई डिश dishes। बच्चों को तो चाहिए खास अच्छा, तौर नई पर। नई डिशेस से बताएं कि आप डिमांडिंग हैं कि आप, या मतलब ठीक है जो भी अच्छा सही मिल जाए बात बस। बताएं भाभी, बोलते तो नहीं है नहीं, कि भाई नहीं। आज ये पका दो, आज वो नहीं पका बस दो। इनको कौरमा बहुत पसंद है। कौरमा बहुत। वो बादामी Okay। वाला, I love बादाम, कौरमा। ओए बादामी ओए ओए कौरमा ओए, जबरदस्त। बादामी अच्छा, आप भाभी ये बताइए कि जो अफ्तारी में स्पेशलिटी क्या है आपकी, या आपको ज्यादा अच्छा क्या है? पकोड़े तो ऑब्वियसली सभी को पसंद होते होंगे। पकोड़े वैसे हम बनाते हैं इतने ज़्यादा नहीं, बच्चों को ज़्यादा ना फ्रोज़न आइटम पसंद है। हाँ, और चाट वगैरह, दही बड़े, ये चीज़ें तो बच्चों की वजह से बच्चों की वजह डेफिनेटली से। वो जो, ये वरना हम नहीं लोग है तो अभी हो गया demanding। कुछ भी अच्छा, खा अच्छा, लेंगे अच्छा। भाई। इनको नहीं पसंद फ्रोज़न आइटम हम वगैरह, डरते कुछ भी फिटनेस नहीं। खराब हो जाएगी, हाँ, हाथ भी हाँ, नहीं लगाते, exactly। डर के थोड़ा थोड़ा चख लेते हैं ये बहुत मसाला। अच्छी बिल्कुल बात अच्छी है बात वैसे है, ये। क्योंकि ऑब्वियसली हेल्थ इज और वेल्थ। और लोगों ये को कि- नहीं अब तक कि वो जो खा रहे हैं बाहर का खास तौर लाते हैं हम्म, कि बहुत सारे जवान लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है। अब उनको नहीं Exactly। पता कि क्यों हुआ। वो भाई आप बाहर के जो समोसे पकोड़े खाते हैं उसमें कौन सा ऑयल यूजर है आपको नहीं Exactly। पता, तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है। हम्म, ज़्यादातर जो जितनी भी डेथ हो रही है या उनको हार्ट अटैक हो रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है। अपना टेस्ट कराएं, आप उसका इलाज करें भाई। आप लोगों को पता ही नहीं पता ही होता नहीं है, जवान लड़कों को क्या वो पता नहीं क्या वो बैठे हुए थे, डेथ हो गई। लेकिन हम ईद पर जो है ना बच्चों की पसंद का ही यानी बनाते हैं, रमजान में भी वही तो बनाया ईद पे हमने। आपके पास क्या, आपकी स्पेशल कोई मतलब बिरयानी बात लाजमी फैमिली की होगी। कुछ बिरयानी, ट्रेडिशन खीर चीज़ खौरमा। होगी। खीर खौरमा, बिल्कुल। बिरयानी खौरमा, Okay। ये तो लाजमी ये तो है लाजमी बस। हाँ, है। क्योंकि ये तो ट्रेडिशन है। ये और ये- इसके बगैर तो दावतों ईद का पूरी सिलसिला नहीं। चलता है, मैं तो ये पहले दिन सोच रहा हूँ- कहीं, दूसरे दिन हाँ। मेरे यहाँ, ओके, तीसरे दिन कहीं और। ओके। तो ससुराल अच्छा, आपके माशाल्लाह। ससुराल माशाल्लाह ज्यादा हाँ। भरा पूरा है यानी या? पहले, सास ससुर की तो डेथ हो गई है, अच्छा, तो लेकिन हमारे देवर हैं और मेरी नंद है ओके, और अम्मी का घर है, तो बस सब में डिवाइड हुई हुई है डेट सबके ना। कि पहले पहले दिन घर ये जाना आएंगे, है, हम फिर दूसरे घर हाँ। इधर जाएंगे। भाई, जल्दी से कोशिश होती है सबको निपटा के ससुराल चलते हैं बंदे। जा रहे होते हैं लोग ले लेके अपने औलादों को, बच्चों को नहीं लेकिन उस मैं तरह। वो अच्छा अपने यार, ससुराल ये- को तरजीह हाँ। देती हूँ। ये चीज बिल्कुल, बड़ी बहुत अच्छी डिस्कस बात अभी है। भी हो नहीं, रही लेकिन है, ये पिछले ससुराल साल को- भी वो हुई थी कि ससुराल का दिन होता है दूसरा, मुख्तस कर दिया गया है। हाँ, कि बिल्कुल। दूसरे- ये क्या वजह है? भाई नहीं, तो जाना है यार, पहले- नहीं, जरूरी है भाई। देखो, दूसरा पहले- दिन ही क्यों? नहीं दूसरा दिन भाई, क्यों? बात पहले दिन सुनिए। ससुराल हाँ, वाले मैं ये को बोल रही ना, देना देखिए पड़ता है। पहला दिन ससुराल उनका, तो दूसरे दिन उनका ससुराल हाँ, हो बराबर गई ना, बराबरी हो गई। खाजा साहब, आप रोशनी डालें इस पे, कोई आइन और कानून के मुताबिक ये एक्सेप्टेंस ये कैसे लोगों ने आए? खुद ही बनवा दिया ना। ये लोगों ने डिमांड एंड सप्लाई की बेसिस के ऊपर हो गया। सर लोगों ने Lovely, नहीं demand and supply। सर बेगमात की, अब पता नहीं इसकी शादी हुई है नहीं हुई है, तो ये इसलिए होगी ये तो बातें उसको कर रहा पता है। जब जाएगा। होगी हाँ। तब पता चलेगा, दूसरे दिन नहीं, ये तो भी लेके आप जा रहा छुपा होगा। क्यों रहे? आप भाई मैं तो ये कहता हूँ हाँ। कि अब हाँ। आपकी अपनी आसानी हो, हाँ। सेकंड डे क्यों, आप थर्ड डे भी जा सकते हैं, आप फर्स्ट डे भी जा सकते नहीं, हैं, रोहेल, लेकिन आप- तरजीहात ये आज कि ही पहला मैंने- दिन आप ही का होता है, आज ही आपके मैंने अपने ना घर का। कहीं रोहेल, क्लिप पढ़ा, उन्होंने कहा मोहब्बत पे एक बड़ा सान्या हो गया। मैं पूछा क्या हो गया, हम्म। उन्होंने कहा कि उसी से शादी हो गई जिससे मोहब्बत। और तेरी- अभी एक सेगमेंट पे हम आए हुए थे और हमने एक गेस्ट से पूछा, नासिर शाह साहब से, हमने कहा सर आप बताएं कि तीसरी चौथी शादी पे, कह रहे हैं मैं तुम्हें मशवरा नहीं दूंगा, तुम बस अभी जो कर आप रहे हो। पहले ये बता दें, क्योंकि दोनों का सवाल था कि पता नहीं कि शादी हुई नहीं, तो शादी हुई बताएं नहीं, ये ना कि आप बताएं, मैरिड है या ये नहीं है, बताएं, बताएं। भाई अब पता नहीं लोग क्यों ये हाँ। चीज मुझसे पूछते हैं कि मैं छुपा रहा हूँ। आई एम मैरिड अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, और माशाअल्लाह, इसमें कोई बुराई नहीं, नहीं। मैंने सुभान कहा हाँ। असल में इन लोगों को मुगालता हो रहा था, पता हाँ। नहीं आपकी जब शादी होगी तो पता चलेगा आप खामोश नहीं, थे, मैं तो दूसरी का इसलिए मैंने सोच रहा हूँ। कहा तस्दीक दूसरी कर का दें कि सोच आप रहा हूँ। मैरिड हैं। दूसरी, क्योंकि रमजान में भी आपने देखा है कि वो कितना डिस्कस हुआ है फिलहाल की बहुत। उसपे, फिलहाल। तो वो लोगों ने कहीं बहस हो रहा था कि जो भी आदमी के पास दौलत आती है वो बीवी के नसीब से आती है बेशक ऐसा ये तो ही है। और हकीकत। आदमी के नसीब से नहीं होती। बिल्कुल तो एक ऐसा ही आदमी है। दूसरी शादी कर रहा था, पूछा क्यों, बोला यार महंगाई बहुत है, एक मैं जा बीवी रहा का हूँ। नसीब तो पूरा यही नहीं होता। ख्वाजा साहब, lovely, अभी हमारे पास बहुत नासिर बोला शाह- एक बीवी का नसीब पूरा पूरा नहीं नहीं रहा तो दूसरी कर लूंगा। नासिर शाह साहब आए हुए थे इकोनॉमिस्ट, Good one. मैंने उनसे यही सवाल किया, तो मैंने
अगर सर आप लोगों को मशवरा देंगे, इकोनॉमी जो हमारी सर्वाइव नहीं कर रही शादियों का, नहीं नहीं भाई ये मशवरा नहीं दूंगा, इससे इकोनॉमी और तबाह हो जानी है। तो सही बात है। यही सिलसिला चल रहा है अभी। वो कहने लगा महंगाई हो गई है, दूसरी शादी करनी पड़ रही है क्योंकि एक बीवी की किस्मत से पूरा खर्चा नहीं पूरा नहीं पड़ हो पूरा रहा। नहीं हो रहा है। अच्छा सही, खालिद साहब सही। मुझे आप अपने बारे में बताएं कि आपका माशाल्लाह दिख रहा है कि रख रखाव लोगों से है, मिलना जुलना है, तो दोस्तों के साथ ताल्लुक अभी भी है, पुराने दोस्त अभी तो अब प्रोफेशनल दोस्त तो रोज ही definitely मिलते हैं हमारे। रोज मिलते हैं, मजबूरी भी है कि मुंह देना है, जो हकीकतन बात है। बचपन के दोस्त यार, पुराने यार, उनसे ताल्लुक अभी भी इधर है? रखा हुआ है सर मैंने। रखा जबरदस्त। हुआ है? अब ये कि वो भी सब बिजी हो गए हैं, बड़ी बड़ी हाँ। मिलों के मालिक हो गए, हम्म। लेकिन फोन पे राब्ता रहता है और खास तौर पे ये आजकल व्हाट्सएप व्हाट्सएप जी उसने कनेक्ट कर दिया जोक्स आते हैं ना तो हम एक दूसरे को शेयर करते हैं, अच्छा, वो भी करते हैं। हालांकि अब उनकी इतनी इतनी दाढ़ियां भी हो गई हैं, फिर भी जोक वो कर वो लेते लेकिन हैं। आप अपने जोक भेजते मैं होंगे, अपना आपने जोक कहा- भेजता हूँ तो फिर उनको पढ़ना पड़ता है और मेरा तो जोक सेंसर वाला होता है, सेंसर वाला। वो ऐसा ही है। वैसे ही बड़े बड़ों का वजू टूट जाता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। खैर बड़ी खूबसूरत बातें हो रही है। तो नवीद भाई मुझे बताएं, स्पोर्ट्स का आपने क्रिकेट का बता दिया, ठीक है, आपने बड़ा ऑर्गेनाइज किया हुआ है। अब मेरा आपसे सवाल है, व्हाट नेक्स्ट, क्या सोचा हुआ है, क्या जिंदगी में अब करना है, क्या ऐसी ख्वाहिश है जो अभी शादी के अलावा, शादी के अलावा? वो तो सवाल, ये आपको किसे पता वो ये बात? सवाल नहीं कर रहा। बात इसको जब पता है। भाभी की क्योंकि को- महंगाई कवर करती भाभी है ना। कोनी भी यहाँ आ गई है, मैंने देखा ना जब शादी में यहाँ। तो क्या तरजीहात हैं, क्या सोचा है, क्या करना है आगे? फिलहाल तो बच्चों को तालीम दे रहे हैं कि इतनी अच्छी तालीम कि वो अपने पैर, खास मैंने लड़कियों का मैं बताऊं तो मेरी ख्वाहिश शुरू से थी बेटियों को देख के ना, मैंने उनको कहा है अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करो, कोई वो बात नहीं हो। बच्चों को मैंने शुरू से फ्रीडम दी हुई है ना कि कोई डरना नहीं है। हम दोनों वाकई उनके दोस्तों की तरह, हमने ज़िंदगी में अपनी औलाद को टच भी नहीं किया, हालांकि बेटी की शादी हो शुक्र गई। अल्लाह। माशाल्लाह। और जबकि हमारे माँ बाप ने इतना धोया पकड़ के, अब्बा ने पकड़ के, अम्मा ने, दादियों ने, सबने तबीयत से धोया। सर ऐसे ही था, वो लेकिन जमाना था ना सर, था ना सर। तो मेरे आजकल सर, ऊंची आवाज में बोल भी नहीं सर सकते। मेरे जो मैं अपनी आंख, आप जरा ऊंचा भाई जो पूछे तो मैंने पूछते रियल अपनी आज आंखों से ऑलराइट। देखा वो क्या है, अगर अब्बा सुबह 6 बजे अब्बू लेट आ रहे हैं तो अब्बू आते ही दरवाज़ा नहीं खोल रही, अब्बू बाहर बैठे हुए दबा बजा रहे हैं, अम्मी की हिम्मत नहीं दरवाज़ा खोल दें, तो फिर छुप के अम्मी ने खोल दिया तो दादी जनामाज से आती हैं, अब्बू रज़ाई ओढ़ के सो रहे हैं, गई चप्पल हाथ में सर, वो मुंह पे, और वो कुछ नहीं कह रहे, वो सिर्फ आपा नहीं करें, आपा नहीं ये कहते थे। और अब आप औलाद को कुछ कह दें, नहीं नहीं कह दें खाली जबान से, कह- सर अभी देख हमारे लें, पास कल जरा ऊंचा बोले और पूछते आ रही हो जवाब देना शुरू कर देते हैं। हमारे पास ईद के शो में हमारे सेगमेंट में अली खुर्शीदी साहब आए थे, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो उन्होंने भी ये कहा कि आज भी हम अपने पेरेंट्स के आगे उफ नहीं कर सकते नहीं कर और उनकी कही भी बात पत्थर पे लकीर है। लेकिन एक और चीज़ उन्होंने कही कि बच्चों के साथ दोस्ती बहुत दोस्ती ज़रूरी है, ज़रूरी क्योंकि है। आपकी Communication बॉन्डिंग, नहीं है। आपकी कम्युनिकेशन गैप, क्योंकि देखिए पहले कम्युनिकेशन गैप बहुत था, अब कम्युनिकेशन गैप जो है ना वो, क्योंकि अगर पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान अगर कम्युनिकेशन नहीं होती तो फिर वो कोई और शोल्डर्स देखते हैं, डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप दोस्त होंगे तो बच्चे कुछ भी गलत भी करके आएंगे ना तो वो आपके साथ तो भी शेयर बताएंगे करेंगे। ना कि बाबा बताएंगे। मामा ये हुआ, गलत जिससे हाँ, बात हुई, इससे तो दोस्ती ये की। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जिसके ऊपर ना काउंसलिंग पेरेंट्स की भी लेकिन होनी सना, चाहिए। यही बात है कि मुझे ये देखना पड़ता है, आप लोग भी अगर सेकंड करें, वालदैन ने भी अब ये छोड़ दिया है कि बस स्कूल की जिम्मेदारी है, ट्यूशन की है, कोचेस की है, मेंटोर्स की है, खुद अपने आप को मसरूफ कर लिया। लेकिन आप देखें तमाम कमाया हुआ पैसा, कुल कायनात और सारी रकम आपकी औलाद से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर बिल्कुल। आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया इन टर्म्स ऑफ योर मनी, योर बिजनेस और जॉब, तो फिर फायदा कुछ भी नहीं है। फिर आखिर में जो अभी हम हालात देख रहे हैं, ड्रग्स के मामलात हैं, और बिल्कुल ये इतनी बुराई है, इतनी गंदगी माशरे में, ये हमारी गफलतों की वजह से है। महमूद मौलवी साहब बड़ी प्यारी बात कर रहे थे कि हम वो कहते थे कि हम अपने वालिदैन से ना कांपते थे कि हम कोई ऐसी बिल्कुल। बात ना करें कि आप गलत कह रहे हैं। और अब इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स घर में चल रही हैं, आप आराम से कैजुअली कर रहे हैं, वो भी आप नशा पेरेंट ही कर रहे गाइड हैं। जो है ना वो जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी बहुत है। जरूरी आप है। उनके दोस्त भी बने, लेकिन आपको कहते हैं ना कि कीप एन ऑन आई, हम्म। तो वो बहुत एक पुराना मुहावरा भी था ना कि खिलाओ सोने का निवाला, देखो देखो शेर की निगाह शेर से, सना, तो ये बहुत जरूरी अभी है भी ये आज के है दौर में तो स्पेशली। कि जैसे अगर कोई गलती कर दी ना मेरे बच्चे ने, हम्म। सिर्फ ये कहती हैं पापा ऑफिस से आ जाए, मैं उनको यही बताऊंगी, काफी बस है। वो बस। खत्म। हालांकि मैंने हाथ भी नहीं लगाया, ऐसा टच भी नहीं किया बच्चों वो को, खौफ नहीं लेकिन है। बस ये नहीं- होना चाहिए, इसने ये मतलब कह दिया ना पापा ऑफिस से आते हैं मैं उनको बताती हूँ, बस ये वो खौफ पूरा में दिन नहीं रोना था। पीटना, मामा प्लीज मामा सॉरी गलती हो गई, लेकिन ये भी फिर कहती कुछ कहना मत, बस हल्का सा डरा देना, बस ये काफी। और वो बाकी डर के पापा सॉरी तो आइंदा ये नहीं देखिए ना, करेंगे। establish चीज़, कर दिया हाँ, ना आप लोगों आप- ने। हाँ, हमें जरूरत ये नहीं है important है। और लड़कियों के साथ भी ये है कि लड़कियों को हमने, अच्छा मैंने एक चीज़ और देखी, मैंने मैट्रिक तक अपनी बेटियों को मोबाइल, मैंने इससे कहा मैं मोबाइल नहीं दूंगा प्लीज़ यार, उनको समझा देना, इसने शुरू से समझा दिया। जब वो कॉलेज में आई ना तो मुझे फील हुआ दूर कॉलेज है, पता नहीं बच्ची बड़ी है तो क्या किया जाए, तो फिर मैंने इससे कहा यार अब इसको मोबाइल देना चाहिए। अब यकीन कर जब मैं उसको मोबाइल दे रहा था वो रो रही, नहीं नहीं पापा नहीं, मैंने कहा यार मैं दे रहा हूँ खुद,
नहीं पापा आपने, मैंने कहा अब जरूरी है, मुझे लगता है आपको आपको देना टाइम आ lovely। गया कि और आपको अब दिया जाए देखिए मोबाइल। एक और Lovely, चीज़ है lovely। नवेद भाई कि कोविड के बाद से अब आप देखिए वैसे भी बच्चों को हमें गैजेट्स देने ही पड़े, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कि आपके क्लासेस उसी पे हो रही Online थी, class, ऑनलाइन online क्लासेस का class, सिलसिला शुरू online। हुआ, फिर ऑब्वियसली असाइनमेंट अब वो इतनी प्रैक्टिस में आ गया कि आपने असाइनमेंट्स भी उसी पे करने हैं, सब कुछ करना है। तो बहरहाल लेकिन ये बच्चों के साथ दोस्ती बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी अब बच्चों के साथ दोस्ती तो है, लेकिन ये बताइए कि बच्चे आपके डिमांडिंग हैं, ईदी के हवाले से जिद करते हैं या कुछ खास अलग अलग लेते हैं, ये हम आपसे पूछेंगे, आपसे पूछेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद पूछेंगे। नाज़रीन यहाँ वक्त है ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम नाजरीन को हम सब की जानिब से, चैनल 5 की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैराफियत के साथ होंगे। और मेरे साथ इस वक्त इस शो में साथ दे रहे मेरे को एंकर रोहेल इत्तेखाब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम खैरियत से हैं? अस्सलाम, आप कैसी हैं? आज आप बहुत मुनफरिद, बहुत प्यारी और बहुत अलग लग रही हैं। क्यों सना, क्या आज ऐसा क्या हुआ है, मुझे बताएं। भाई ज़ाहिर है ईद है तो ईद ईद है। की खुसूसी तैयारियां होती हैं। अब जाहिर सी बात है वो शो की तरह, नॉर्मल शो की तरह तो हम नहीं बैठ सकते, तो हमारा भी हक है, मतलब हम ईद रात से मना लगी रहे हैं। हुई थी आप तैयारियों में? तो बिल्कुल यकीनन जाहिर नहीं। है, हाँ, अब हाँ, ईद खवातीन है की तो भाई, तैयारियां ईद है। होती है, सारी तैयारियां हमारी। वैसे आपस में आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, जज़ाकल्लाह, आपकी thank भी you so ड्रेसिंग much। बहुत अच्छी लग रही है। ये बताएं और- ईदी कितनी जमाई, आप रोज शोर ईदी डाल तो रही मुझे हैं अच्छी ईद। मिली और आपका एनवेलप नहीं मिला मुझे। आपने मेकअप कल से कहा नाज़रीन था, ने नहीं कहा देखें था। आप ये चीज रखें ऑन एयर कि सना ने कहा जी मुझे मिल चुका है, बहुत कम अमाउंट थी उसमें, आपने ऑन एयर एम्प्टी एनवेलप मिला, यार सना अल्लाह को माने यार, आज आप बोल रही हैं एम्प्टी है। देखिए एम्प्टी एनवेलप मिला आप ये मुझे। देखिए अमाउंट इंक्रीज करने के तरीकेकार क्या है। हाँ। कल इन्होंने ऑन एयर कहा कि नहीं उसमें पैसे थे लेकिन एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं थे, आज आप कह रही हैं एम्प्टी है। ये हाँ, गलत क्योंकि बात जो है। मेरा एनवेलप था खौफ वो खुदा एम्प्टी करे, था। अभी रमजान वो गुजरे जो हैं सना, एनवेलप अभी था वो मेरा रमजान एम्प्टी गुजरे एनवेलप हैं। था। एनीवेज अब ये बताइए मैं ट्रांसफर खा कर के दूंगा क्या आए आप? डिजिटल, मैंने नहीं, कुछ नहीं। नहीं खाया है सुबह से, जो है ये बस मुझसे ये लोग जो है ये बोले बस कोई आप- बात नहीं, मैं शीर खुरमा लेकिन मैं बना खुश के हूँ, लाई मैं खुश हूँ। हूँ, मैं आप लोगों से कनेक्ट हूँ और आप लोगों के साथ हम ईद शेयर कर रहे हैं। मजे की बात ये जो सना आज जो हमारे मेहमान है ना, ये भी बड़े बड़े मजेदार हैं, इनसे हम बात करेंगे, पूछेंगे, जानेंगे ये किस तरह से ईद सेलिब्रेट करते हैं और इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला, आपके लिए टाइम निकाला, तो इससे अच्छी बात कोई नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि नाज़रीन आप लोग इनको उनके प्रोफेशन के हिसाब से आप लोग देख रहे होते हैं रोज, लेकिन आज उनका एक नया जो है एंगल हम आपको दिखाएंगे कि वो लोग अपनी ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं, किस तरह के त्यौहार, किसी से सेलिब्रेशन होती हैं, क्या क्या पकवान पकाए जाते हैं और किस किस के घर में ईदियाँ कितनी दी जाती हैं। ईदियाँ कितनी दी जाती हैं और खाने पे तो आज बहुत बात हम कर रहे हैं। हम्म। तो हम इंट्रोड्यूस कराते हैं हमारे बिल्कुल। पहले मेहमान हैं। बहुत ज़बरदस्त उनकी एसोसिएशन है गवर्नमेंट के साथ, पाकिस्तान के साथ, स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ, मुख्तलिफ महकमों के साथ, और बहुत कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। हम वेलकम करेंगे नवीद ख्वाजा साहब को। सर अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम ईद अस्सलाम। मुबारक, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी, आपका मोस्ट वेलकम। सर सर- बड़ी दुआएं हैं आपकी, बड़ी खिदमत है मुल्क कौम के लिए, तो बस आज लोग भी आपको सुनना और देखना चाहते हैं। तो कैसे गुजर रही है आपकी ईद? माशाल्लाह मजा आ रहा है जी। ईद तो एक्चुअली खवातीन की होती है, बच्चों की होती देखा? है, लेकिन हम सर, ईद उसमें मुबारक शामिल आपको लेकिन हैं। मेरी हमें तरफ से देखें भी। हमें अमाउंट सिर्फ ईदी देने जेब की हद हल्की तक करनी होती है ना नवीद साहब, आप समझें वही ये। तो है ना। हाँ, तो तो हमारे ये लिए जो तो सारा कलर्स आ रहे हैं सारा खवातीन खवातीन की मौज ये होती है। फाइनेंस लग रहा है एक्चुअली, ये उसका नतीजा है, आप देख लें। सारी रिकवरी उनकी है। ऐसा ही है। तो अब हमारे नेक्स्ट बिल्कुल हमारे मैं समझा आप कुछ कहना चाह रही हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ फाइनेंसेस की बात हुई ना तो मैं रुक गया, वो मैंने कहा यार सना साथ कुछ- साथ बात करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट साथ हम साथ अपने गेस्ट का करेंगे, भी छोड़ेंगे इंट्रोडक्शन सना मुझे कराते हैं। बिल्कुल नहीं। हमारे दूसरे मेहमान हैं, उनका नाम भी नवीद है और शोबिस से उनका ताल्लुक है, वो भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं और ख़ास तौर पे कराची के ऐसे महकमे हैं और गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ उनकी एसोसिएशन है, उनकी फैमिली की भी है और मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और हम सब लोग के बड़े अच्छे, क्योंकि हमारी जो मीडिया फर्टिनिटी है उनका बड़ा गहरा ताल्लुक है। नवीद बुलंद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, कैसे हैं आप? सलाम, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। शुक्र है अल्लाह का, बहुत जबरदस्त, बहुत क्या आला। बात है। अब एक और सरप्राइज आपके लिए कि नवीद साहब अकेले नहीं आए, लोग उनको पूछते हैं भाई आप हर जगह अकेले आ जाते हैं, भाभी को साथ लाएं, बहन को साथ लाएं, तो आज हमारी प्यारी बहन हमारे साथ शो में मौजूद हैं, नवीद हमारी साहब की- भाभी मौजूद हैं। बिल्कुल 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 ऐसा है। तो आपको भी वेलकम करेंगे। मैम कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हैं? ठीक-ठाक। आप सबको ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा, आपसे मैं शुरू कर लेती हूँ क्योंकि अब चलें, ज़रा go- go with- वुमेन टू go with- वुमेन जो है Okay. टॉक हो जाए थोड़ी सी। पहले तो आप ये बताइए कि ईद की जो तैयारियां हैं, थोड़ा सा रमज़ान से शुरू कर लेते हैं कि आप जो शॉपिंग है वो 11th आवर वाली आप शॉपिंग होती है कि बस 11th आवर पे करनी है, आपकी बहुत पहले से प्लानिंग चल रही होती है और शॉपिंग में
जो आपके हस्बैंड हैं यानी भाई साहब, वो कितना आपके साथ जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, कितना किस हद तक आपको शॉपिंग पे लेके जाते हैं, या बस क्रेडिट कार्ड थमा दिया कि जी आप जाएं अपनी मर्जी से अपनी शॉपिंग करें, मैं साथ नहीं आ रहा? हाँ, अब यही होता है। अब ये अच्छा, जान अब यही छुड़ाने होता वाली है। बात है अब भाई, नहीं, ये नहीं, पकड़ो। अब ये दरअसल होता है। हम लोग तंग बहुत करते हैं ना, तो हम चाहते हैं कि हम भी सुकून से लें चीजें, ओके, इनको भी परेशान ना करें। ओके। बस हमें दे दें आप क्रेडिट, हम खुद कर लेंगे खुद ही कर लेंगे। अच्छा ठीक है, अच्छा, जबरदस्त। नवीद भाई ना बड़े स्ट्रेटेजाइज करते हैं चीज़ों को, मैं हम्म। जानता हूँ इनको, ये बड़े अच्छे प्लानर हैं। मेरी इनसे मुलाकात भी हुई तो कहते हैं नहीं यार चीज़ों को बड़ा प्लान करना चाहिए। तो आप माशाल्लाह से आपकी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ बहुत हैं, क्रिकेट आपको पसंद है, फिर आपकी अपनी जॉब भी है, फिर अपना काम भी आप कर रहे होते हैं, फिर डेफिनेटली घर भी है और जिम्मेदारियां भी हैं। तो ये कैसे माइंड मेकअप होता है कि यार इसको इस तरह से करना है? और बड़े रिलैक्स नजर आ रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। सर मैं बताऊं, ये सब चीज़ों का क्रेडिट इनको जाता है, होम मिनिस्टर को। जब हाँ, मैं कि यही कब- पूछने वाली थी, होम मिनिस्ट्री किसकी है? पार्टनरशिप हुई है नाज़रीन, हाँ। ये अभी रास्ते में पार्टनरशिप हुई हुई है। तो नहीं मुझे नहीं 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 होता नहीं कि- नहीं 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 आपने मैं- मेरी तारीफ करी, मैंने नहीं आपकी नहीं मैं तारीफ नहीं कर रहा, ये बात भी ये कहेंगे माशाल्लाह अंडरस्टैंडिंग है आप। जबरदस्त, कि जबरदस्त। मेरा जो सारा है, जैसे मेरा काम है, सही बात है कि कमा के लाना, बाकी पीछे से संभालना इनका है, बहुत प्यारी बच्चों बात। को परवरिश देना, अच्छी हम्म। परवरिश देना, माशाल्लाह, एक अच्छी बीवी जिसको कहते हैं। मैं ये नहीं कि सामने तारीफ, जो बात हकीकत है वो बोलना चाहिए इंसान को, बिल्कुल। सारा क्रेडिट इनको जाता है, सारा जो बात हकीकत है। तो बाकी चीज़ों को लेना इनको पता है कि मैं शोबिस काम वाम करता हूँ जब टाइम मिलता है। मैंने सबसे पहले जॉब है एक्साइज, आपको पता डिपार्टमेंट है मेरा, मोटर रजिस्ट्रेशन, गाड़ियों का जहाँ टैक्स जमा होता है, गाड़ियाँ रजिस्ट्रेशन होती हैं, वो मेरा डिपार्टमेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह 16-17 साल सर्विस हो गई। माशाल्लाह। उससे पहले 2008-9 में पॉलिटिशियन रह चुका हूँ पीपल्स पार्टी का, माशाल्लाह। ओके, तो बस बीबी जब तक थी तो था मैं, उसके बाद जॉब कमीशन पास करके ये एक्साइज की तरफ आ गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह भाई जुनैद बुलंद जो माशाल्लाह भी उसमें एजुकेशन के मिनिस्टर भी हैं, टेक्निकल माशाल्लाह, एजुकेशन के, बाकी माशाल्लाह। सीएम के एडवाइज़र भी हैं। माशाल्लाह। तो ये के लिए मुझे यहाँ तक आने में जो मेरा पीछे हाथ है बैक, वो जुनैद बुलंद का है बहुत। और मेरा जो आइडियल अगर कहेंगे वो जुनैद बुलंद। यानी मेंटोर बात आप है, कह अपने लें, मेंटोर भाई, कह लें अपने आप। हाँ जो बात है कि हालांकि सही। छोटा है, लोग मुझे कहते हैं आपका बड़ा भाई है, मैं कहा बड़ा नहीं है, वो टेंशन से ऐसा हो गया बेचारा। स्ट्रेस इंसान को बड़ी जो बात है। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि एक्नॉलेज आप कर रहे हैं उनकी, कि आप उनको मेंटोर मान रहे हैं, आपसे छोटे हैं उसके बावजूद। लेकिन एक चीज़ है कि जो कंपेनियन होती है ना आपकी, उसका बड़ा बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। कहते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है, वो तो है तो इनका। ये बिल्कुल ये है। सही बात है। तो इनको- मतलब आप इस बात को एग्री कर रहे हैं ना, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मेरी कोई मतलब पूरा होम मिनिस्ट्री ही सारा कर रही है, तो ऑब्वियसली आपकी कामयाबी के पीछे उनका ही हाथ है। बेशक 100%, क्योंकि इनको पता होता है कि ये अभी शोबिस का मैच ही जाएंगे, अभी क्लब का मैच ही जाएंगे। शादी के पहले दिन ये बात बता दी गई थी कि प्लीज मुझे क्रिकेट से मत रोकना आप। हाय हाय, पहली बाकी मोहब्बत। पहली मोहब्बत क्रिकेट है। तो उसके लिए तो अभी भी ये कहती हैं कि तुम 50 साल के होने वाले हो, अभी नहीं छोड़ोगे क्या? मैं कहती 60 साल तक खेलता रहूंगा जब तक दम है। तो ये कभी मना नहीं करती। शोबिस का मैंने इनसे परमिशन ली कि यार ये Okay. कर सकता हूँ, तो इनका सी के जॉब के बाद आप कर सकते हैं। क्रिकेट, शोबिस, जॉब तीनों, लेकिन जॉब पहले होती है, उसके बाद जब टाइम मिलता है तो शोबिस और क्रिकेट। कितनी खूबसूरत बात है ना कि देखिए आप अपनी जो आपकी लाइफ पार्टनर है उससे आप हर चीज़ अपनी कॉन्फिडेंस भी रख रहे हैं, Exactly. उसको बता भी रहे हैं। और जो आपकी वीकनेसेस कह लें, जैसे भाई ने कहा कि क्रिकेट उनको बहुत जुनून की हद तक पसंद है, तो ऐसा ना हो आगे जाके इस पे भी लड़ाइयाँ हो, झगड़े हो। तो Exactly. ये बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप आपस में हर चीज़ शेयर करें। कहते हैं ना ईद की तैयारियों में, जैसे अब ईद का दिन है और ऑब्वियसली खातून खाना जो होती हैं, अपनी तैयारी से लेके घर की तैयारी, घर की सजावट से लेके बच्चों की तैयारी से लेके आपकी तैयारी से लेके और फिर जो मेहमान आने वाले उनके लिए, उनको सर्विंग करने के लिए उनकी सब चीज़ें तैयार करना, आप कितने हेल्पफुल हैं? या आप वो रिवायती हस्बैंड हैं कि नहीं जी आप, मैं तो कुछ नहीं करूँगा हेल्प, ऐसे हैं, या आप उनकी हेल्प करते हैं किचन में? नहीं, होम मिनिस्टर ऑर्डर दे देती हैं ये चीजें चाहिए और ये पहुंच जाना चाहिए, तो रात से शुरू हो जाती हैं तैयारियां। हाँ ऑब्वियसली। सोना तो मेरे ख्याल 2-3 घंटे ही होता है, सुबह फिर नमाज की तैयारी होती है। ऐसा ही है। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 4 बच्चे हैं, 2 अच्छा बेटियां माशाल्लाह हैं। माशाल्लाह, वो बड़ी हैं, एक बेटी की शादी हो गई माशाल्लाह। जबरदस्त माशाल्लाह। और एक छोटी वाली Blessings लग रहा है। अभी हम तो तो आप समझ लोग रहे अभी लग रहे हैं कि हाँ, रिसेंटली exactly. मैरिड वाला अभी चक्कर है। रिसेंटली अभी करी है। उसकी शादी अच्छा, कर दी है। छोटी है बच्ची। अच्छा हाँ, और तो दूसरी बेटी है उसका माशाल्लाह A-level है, और 2 बेटे छोटे हैं। अच्छा तो रात से तैयारियां चल रही होती हैं। सुबह उठ के हमारा काम होता है कि बस आपको शलवार कमीज तैयार रेडी मिलेगी, इस्त्री हुई हुई। हमें मस्जिद नमाज पढ़ने जाना है, नमाज के बाद कब्रिस्तान जाते हैं, वालिदैन की कब्र पे फातिहा वगैरह करके वापस आते हैं, तो सामने शीर खौरमा सजा हुआ होता ओए है, होए मिठाइयाँ होए। होती हैं, जबरदस्त। तैयार हर चीज़ मिल रही है, तो वो सारा क्रेडिट इनको जाता है। अच्छा बात भाभी ये बताइए कि जब
मेहमान आते हैं, अच्छा नहीं पहले तो थोड़ा सा, क्योंकि मेरा जोर ज़रा ईदी पे होता है, ये बताइए भाई साहब से ईदी मिलती है? हाँ जी, क्यों नहीं मिलती? नहीं मिलेगी तो मैं जबरदस्ती ले लूंगी, है ना? ये तो हक है भाई, ये तो हक है, ईदी के बगैर ईद हर कहाँ साल आती? बल्कि उसमें इंक्रीमेंट होता है। यार, जबरदस्त, ये very nice, very strategize nice. देखा? अच्छा इन दोनों का है माशाल्लाह, ये स्ट्रेटेजाइज करते हैं उन्होंने। देखो अब गवर्नमेंट में मियां काम कर रहा है तो पॉलिसी मेकिंग वाला दिमाग हाँ, तो कि वाइट इंक्रीमेंट का तो होगा, चाहिए, तो वो इंक्रीमेंट तो increment चाहिए। लग रहा है। क्या जबरदस्त बात है, क्या जबरदस्त। बात है। अच्छा ये बताइए कि भाभी हम जो चीज़ें देखते हैं कि जैसे अब आजकल जो है ईद का मौका भी है, लेकिन मैं ये समझ रही हूँ कि हमारे राइट साइड पे जो बैठे हुए हैं नवीद ख्वाजा साहब काफ़ी देर से खामोश हैं, और हमने कहा चलें थोड़ा सा रुख इनकी तरफ करते हैं, फिर वापस आपकी तरफ आएंगे। जी ख्वाजा साहब, आप माशाल्लाह से इतनी आप मशहूर शख्सियत हैं कि आपके कोई मतलब कहते हैं ना कि सूरज को चिराग दिखाने जैसा हो जाएगा आपकी तारीफ में कुछ बोलना, लेकिन सर बचपन की ईदें होती थी, अब की ईदें होती हैं, अब माशाल्लाह आपके एक नेक्स्ट जनरेशन, उसकी नेक्स्ट जनरेशन होगी, तो उस वक्त जो आप बच्चे थे, जो आपका जो एक बिहेवियर होता था, आज के बच्चों का जो बिहेवियर है, उसको अगर आप कंपेयर करें तो कौन सा ज़्यादा आपको लगता है बेस्ट है? वो दौर बात बहुत ये बेस्ट था कि या अब बेस्ट है? हमारे जो बचपन में ईद होती थी ना, वो उसका एक तस्वर अलग था। उस वक्त मुल्क के हर शख्स के माशी हालात जो थे वो बड़े लिमिटेड थे, और हर चीज का कोटा सिस्टम होता था। ईद पर नए कपड़े बनते थे, बिल्कुल ईद पर नए जूते लेते थे, बिल्कुल ईद पर ईदी मिलती थी। मतलब अब ये हाल थे। है कि अब हालात ये हैं कि अब 12 महीने ही शॉपिंग होती है। ऐसा ही है। समझे सही, जी? अब ये हाँ, नहीं है कि आपको that's ईद true, पे जोड़े that's true. मिलेंगे। आजकल तो हर रोज जोड़े खरीद रहे हैं, जीन्स That's खरीद रहे हैं, शूज खरीद रहे हैं, तो इसलिए बच्चों की रोज ही ईद है, और ख्वातीन की तो हर वक्त ईद है। लेकिन आज सर ये नई लॉन आ रही है, फिर उसके बाद वो तो तीसरी पूरा लॉन आ साल रही है, फिर फेस्टिवल चौथी- लगा रहता है। वो पता चला लेकिन- गर्मी हो ना हो, सर्दियों में भी लॉन पहन लेती और है। मजे की बात ये जिसपे फ्लैट ऑफ लग रहा है पिछले साल का भी लेके रख लेना है कि नहीं वो अगले वो साल तो सर्दी कहते आएंगी हैं। ना तो लेकिन- महंगा पड़ लेकिन जाएगा। ख्वाजा सर्दियों साहब- में भी लॉन आ जाए। हाँ, लेकिन ख्वाजा साहब ठीक है, ये बात तो खैर फैक्ट है कि पहले अगर हम दौर से कंपैरिजन करें तो उस वक्त ईयरली बेसिस पे यानी ईद और त्योहारों पे ही जो है नए कपड़े बनाए जाते जी, थे या बिल्कुल, शूज। बिल्कुल, या अब शादियों पे, तो हाँ, हाँ। अब तो आप रेगुलर बेसिस बना रहे हैं, लेकिन स्टिल उसके बावजूद भी आज भी जो ईद की जो एक तैयारी अलग होती है shopping अलग है। वो अलग चीज होती है, उसकी बिल्कुल एक अलग। आपकी जो अंदर से वो तो खुशी होती है वो शरई अलग होती मामला है। भी है ना ईद आपका, पर भी उसमें ये है मजहबी कि- के नए कपड़े पहनने, ईद मनानी है, वो तो जरूरी है। वो तो वो और उसको ईद लिंक से कर देना। ज्यादा भी जो चांद रात पे, कि हर चीज चांद रात पे लेनी है। हालांकि नहीं सर, ईद पूरे देखिए, 30 नहीं, रोज़ों वो में नहीं, कोई सर, नागा नहीं चांद होता। रात- फर्ज है चांद रात, वो सर, निकल रहा है, चांद रात पे shopping हो गई। चूड़ियां वो और- बिल्कुल ऐसी है जैसे कहते हैं ना कि रोजे अल्लाह ने फर्ज किए हैं, पकौड़े किसने फर्ज किए हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ही पकौड़ों का है। अदर्श हाँ, पकौड़ों सर पे हो। पकौड़े के बगैर अफ्तारी अच्छा, कैसी? खवातीन नाज़रीन, लाजमी फंसाती हैं, सारी शॉपिंग हो जाएगी, छोटी सी कोई ना कोई चीज होगी नहीं, चांद रात को हमने करना है। एक मेहंदी सेकंड और रोहिल, एक चूड़ियां तो सेकंड आपको भाभी पता है। आप बताएं, मेहंदी हम एक हफ्ते हाँ। पहले तो नहीं लगा सकते, सही बात और है। जरा मेहंदी है, चूड़ियां हैं, एक मतलब चांद रात की भी कुछ वो कहते हैं ना एक रस्म अपने और रिवाज लवाजमात है, हैं। तो वो अपने नहीं, लवाजमात और है, वो ये अपनी खूबसूरती रस्में है हैं। हमारे माशरे हाँ। में, कुछ हमारे रह ही जाता है रौनक हाँ, है चांद सारी। रात तक। अच्छा अल्लाह गरी की रहमत अता करे मेरी वालिदा को, उनका भी यही था कि सारी शॉपिंग हो जाएगी, लेकिन मेरे डैडी भी माशाल्लाह से बिल्कुल आप लोगों की बातें सुन के मुझे अपने पेरेंट्स की जो है वो शबी नज़र आ रही है, क्योंकि उनका भी यही इतनी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, और वो स्टिल चांद रात को चाहे वो रात के 2 बज जाए चाहे कुछ हो जाए, अगर वालदा मना भी करते थे तो डैडी बोलते थे कि नहीं नहीं आज तो जाना है, वो मेहंदी भी लेनी है, तुमने चूड़ियाँ भी लेनी, तो वो होता है, तो वो एक मतलब मुझे लगता है कि वो एक चीज उसका बाप फ्लेवर है बेटी चांद वो रात का। part एक of लाड प्यार वाला celebration। रिश्ता हाँ, है ना, चांद रात का वो फ्लेवर है। वो अखनी सा ना बाप बेटी का जो बाउंड है वो इन्हीं चीजों पे तो है। चांद रात में बेटी की ख्वाहिश को पूरा करना है, मेहंदी लगाना हाँ। है, नहीं, हर मुझे चीज़ तो बेगम को भेजना कल मेहंदी के लिए है। भाई, वो तो वो जरूरी है। मेहंदी के बगैर ईद अधूरी है। हाँ, हाँ, ऐसा ही चलिए है, अब ऐसा ही है। एक दिन तो गुजर गया, ईद का कोई बात नहीं है, आज भी लग अच्छा, जाएगी, खालिद हमने भी साहब नहीं से लगा, बात टाइम करते ही नहीं हैं। मिला, क्या खालिद साहब, करें? मुझे पता है, मैंने सुना है, मेरे जराए मुझे बताते हैं आप खाने पीने के बहुत शौकीन हैं। माशाल्लाह, वो तो मेरी जिस्म से पता मैं चल रहा है। जजमेंटल नहीं हो रहा, तो मुझे बताएं सर, आपके घर में अहले खाना आपके लिए क्या बनाते हैं? सर, या आप शीर खुरमा मेरी बेगम का बड़ा मशहूर है, जबरदस्त। और वो एक हफ्ता पहले से उसकी तैयारी शुरू हो अच्छा, जाती है। वाह। इसकी भी जी जी, तैयारी वो कब तक बादाम पहले? बादाम काटने बड़े जी, वो बड़े बड़ा वो स्पेशल होते हैं। हाँ, वो बड़े बारीक 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 काटने बारीक होते काटे हैं, जाते हाँ। हैं। ओके, हाँ। वो एक पहले रिवायत उनकी है। खरीदारी होती है, फिर हाँ। उनकी सफाई होती है, फिर वो ओह, कटते हैं। माशाल्लाह मिकदार जी, जी, अच्छी जी। क्वांटिटी में बनता होगा, वो क्योंकि अच्छा मतलब अच्छा सारे सर, मेहमानों को सवैयां वही भी, खिलाया सर जाता है। सवैयों का भी, क्योंकि शीर खुरमे में सवैयां पड़ती हैं, तो जो बहुत
कहते हैं ना इत्मीम से जो लोग शीर खुरमा बनाते हैं, तो या जो ट्रेडिशनल शीर खुरमा बनाते हैं, तो वो ऐसी कोई हर रैंडमली कोई सवैयाँ नहीं लेकर आते, मखसूस सवैयाँ मखसूस होती होती है, हैं। तो बिल्कुल। आपके यहाँ भी वो तो मखसूस हमारे यहाँ वो सवैयाँ? ट्रेडिशनल बनता है ना जी, हाँ वो भी हम्म। मखसूस आती और है। नमकीन में क्या होता है सर वैसे खाना, बिरयानी या कुछ खास बनता है या नमकीन में तो वही कोरमा वगैरह जो आजकल तो कुछ जो देसी हम्म। हमारा है? अच्छा, एक और चीज़ हो गई, एक और ट्रेंड हो गया है, आप मेरी बात से आई होप इत्तेफाक करेंगे, वो ये कि पहले, अब जैसे हम कपड़ों की बात करें, शॉपिंग की बात करें, तो पहले ईद और त्यौहार पे ही ऐसे लवाजमात पकते थे कि बिरयानी है, जी हाँ। कौरमाएँ, कढ़ाई। अब तो कुछ नहीं समझ में आ रहा पकाना, जी बिरयानी बना लो, कुछ समझ में नहीं आ रहा कौरमा बना लो, कुछ समझ में नहीं आ रहा कढ़ाई बना लो, और बच्चे तो फास्ट फूड पे चले गए। मोटे आइटम्स इस आ तरह गए वो हैं। बोलें क्योंकि पैकेट ने जिंदगी आसान कर दी है ना। जरा नहीं, नहीं, पूछें excuse हमारी माओ से और नानियों और नहीं। दादियों से। हाँ सीलों पे हाँ नहीं, कूटा करती थी। स्टिल क्योंकि मेरा तारुफ, फिर वो कहेंगे देखा मैं नाजरीन, देखे आप लोग हमारे अगर रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता है कि सना कहाँ से ब्लॉग, अब हमारे मेहमानों को बताए ना आप। क्योंकि मेरा ताल्लुक हैदराबाद दक्कन से है, बस ठीक है, तो वहाँ के और खाने जबरदस्त और हैं। मेरी जो वालदा है उन्होंने लखनऊ के थे, ठीक है। तो अब हमारे यहाँ तो अम्मी तो ये कि नहीं, अम्मी का ये था कॉन्सेप्ट कि जी अदरक लहसुन भी जो है ना उसको भी सिल पे पीसना है, अच्छा क्योंकि मशीन पे पीसने में उसका जो एक फ्लेवर या Flavor जूस है वो खत्म हो जाता है। शामी कबाब है वो भी सिल पे पीसना है। तो मेरे को तो खास तौर से जहेज के अंदर सिल जरूर बट्टा दिया सिल गया। बट्टा दिए थे। लो बेटा तो इससे बट्टा दिया हाँ, गया। तो मैं उस पे हैदराबाद पीसती दक्कन की रवायत को सना हारून ने बरकरार रखना है। तो मैं उस पे ही पीस के Message of the बनाती day। थी। तो मेरी सास बोलते थे बेटे उसमें मशीन है, मिली नहीं, अम्मी मेरे को बोलते थे। फिर हम घर शिफ्ट किए तो मेरे जो है हस्बैंड जो है वो अभी आप देख रहे होंगे मुझे, वो हमारे सिल आप जो है ना वो पुराने घर में आप उनको दान करके आ गए। दान मैंने कहा ना करके। होगी, इतनी मेहनत करेगी। खैर बहरहाल बात ये है कि जो ये जो अपने मसाले होते हैं ना, जो आपके अपने देसी मसाले होते हैं, उसकी बात, उसका फ्लेवर अलग होता Identification है। है ना, अच्छा culture हैदराबाद से बड़ा। दक्कन के मीठे भी बड़े स्पेशल हैं। जी, तो खुबानी का आप मीठा, बनाती हैं घर हाँ, में। खुबानी का मीठा, हाँ, डबल का खुबानी का, मीठा, yes, yes। लौकी की खीर। लौकी की खीर, ये बड़े जबरदस्त मैंने खाए हुए हैं। आपने खाए हुए माशाल्लाह। मैं यानी मेरे जराए सही थे कि आप खाने पीने के शौकीन हैं। शौकीन माशाल्लाह माशाल्लाह। सर मुझे अब बताएं कि ख्वाजा साहब क्या मिस करते हैं पहले की ईद में और अब अब की की ईद ईद में? जिंदगी गुजर रही है, सबने गुजारनी है, अपना किरदार सर अदा करके चला बेसिकली जाना तो है। ईद होती है, लेकिन बात वही है, जो खुशी होती है ना हम्म, वो दिल के अंदर होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो एक शेर भी है ना कि दिल तो मेरा उदास है नासिर, शहर क्यों साए साए करता है। हाय, वाह, वाह। क्या तो बात है। खुशी क्या अंदर बात। हो तो आपको ईद भी ईद लगती है। सही बात और है। जिन लोगों की हर रोज ईद है, जिनका आपको पता है आजकल तो माल से खुशी है। या आई लव इट तो जिनके ख्वाजा पास साहब, I माल love you है, यार। उनकी माल रोज की- ईद है। हाँ, उनकी हर रोज रोज ईद है, हर शब बारात। हर वाह। शब शबे बारात है, हर हाँ, रोज। सही बात है, क्या सही बात है। क्या बात अच्छा, एक और चीज भी है ख्वाजा साहब के, हम जो है चीज़ों को जो सेलिब्रेट करते हैं, जो हम खुशियाँ मनाते हैं, तो आप जैसे आपने कहा कि दिल अगर खुश है तो सब कुछ अच्छा लग रहा है, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी काउंट कर रही होती है, बहुत 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 काउंट करती है कि जब आप खुश हैं तो आपके चेहरे के तासुरात, आपकी बॉडी चेहरे के लैंग्वेज तासुरात, अगर आपकी But- जेब गर्म है तो तासुरात फिर गरम है। तो तासुरात खुद ब खुद गर्म हो शक्लें खूबसूरत हो जाती है अगर पैसा जेब में हो तो। और पैसा जेब में ना हो शक्लें। तो चेहरा जो है बिल्कुल लटक जाता है, हाँ, बैंगन की तरह। हाँ। है। बस फलो, अच्छा। ख्वाजा साहब बड़े मशहूर हैं माशाल्लाह, फलों और सब्जियों की मिसालों अब तो पे केले की शोहरत अभी है, आज बैंगन से शुरू कर रहे हैं। चलो आप देख रहे हैं, अल्लाह खैर करे, अब आगे यही मामला अच्छा है। पहले की ईदें जी। इसलिए ज्यादा अच्छी होती मजेदार कि आप जब नमाज पढ़ के आते तो दादियां बैठी होती थी 10-10 5-5 के नोट लेकर, और बड़े हम Exactly. जाते थे और पीछे छुप के एक दफा लेके फिर पीछे ले लेते, हाँ। फिर फिर दोबारा। दिए तो है मैंने, अच्छा दादी को पता नहीं याद रहे नहीं रहे, हाँ। नहीं दादी कब दी, वो छुपा लिए जेब हाँ। के अंदर ना। नहीं, तो नहीं, बड़े नहीं। अच्छा पहले ये भी होता था, ये बताएंगे हालात बाकी ऐसे थे कि हम लोग ईद के कपड़े पहन रहे हैं तो अम्मी शाम तक गंदे मत करना, ही उतारना है, बकरीद पे भी पहनने हैं आपको, हाँ। ऐसे ही होता था। बकरीद पर 3 दिन चलाने हैं, क्योंकि एक ही जोड़े चलाने, बनते एक ही थे, जोड़ा। एक ही, एक ही, लेकिन ये अब तो जरूरी है। माशाल्लाह इस तरह हर दिन तो का अब तो अलग जोड़े भाई बनते हैं। उसका अलग, जुम्मे का अलग, और उसका हाँ, ब्राइडल ये- शावर का ये अलग, और इसका माशाल्लाह नहीं अलग। नहीं, ये अभी भी आप खाली रमजान की बात करें, चारों जुम्मे के कपड़े बनेंगे, सही ठीक है, बात जो ताखरात है उसके बनेंगे, प्लस ईद के 3 दिन के बनेंगे। तो मैं हमारे बाद की जो जनरेशन है, तो मैं अपनी बेटी को भी यही बोलती हूँ कि बेटा आप लोग बड़े ब्लेस्ड हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ब्लेस्ड थे, क्योंकि वो हमारे पेरेंट्स ने उस वक्त के दौर में जो भी चीजें हमारी हर ख्वाहिश पूरी अब की तो है, धुलाई इतनी अल्हम्दुलिल्लाह। महंगी हो गई है लेकिन कि आदमी अपने से ज्यादा कपड़ों की हिफाजत रखता है। सर कौन सी मैंने धुलाई तो की बात कर रहे हैं आप? कौन सी धुलाई की बात कर रहे कपड़ों की हैं? धुलाई की बात कर रहा हूं। ओके 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 बाकी धुलाई तो आपको चलें। पता है वो मुफ्त है। ओके, बस ठीक है। चलें बस अभी बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू हो रही है ख्वाजा नवेद साहब से भी और नवीद ख्वाजा बुलंद साहब से। नवीद बुलंद साहब से भी और उनकी मिसेस से भी। लेकिन नाज़रीन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, कहीं आपने नहीं जाना है वरना आप मिस कर देंगे हमारा शो। सो स्टे विद अस।